बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, मैंने शब मिराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अज़ाब हो रहा है वो इतना शदीद और हौलनाक था कि उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन इकराम, एक तो ख़ुद जहन्नम के अंदर होना बज़ाते ख़ुद कितना हौलनाक अज़ाब है और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ़ दे अज़ाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए हैं। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के ज़रिए से आग निकल रही है और अज़ाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गर्ज़ से उसको मार रहे हैं। इसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर अज़ाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अज़ाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था और वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़ुबान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़ुबान दराज़ी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँहफट, ज़ुबान दराज़, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइसे अज़ाब और बाइसे वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ़ ख़ास औरतों के मुतल्लिक़ बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अज़ाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नम में ज़ुबान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक और साफ़ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती
کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی بڑی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ لگا دی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ کر تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں ناقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و فعل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔